हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 6, -1, 1, 5, 1, 2 तथा 1, -5, -4 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समतल से होकर जाने वाले 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमें इस समतल का समीकरण बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले वह ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के अभिलंबवत समतल का समीकरण क्या होता है, ये हम किस प्रकार देते हैं। देखो, समतल का समीकरण a गुणा x-x1 प्लस में b गुणा y-y1 प्लस में c गुणा z-z1 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो, बिंदु तो हमारे पास में एक नहीं तीन तीन बिंदु दिए हुए हैं, तो बिंदु तो हम यहाँ से लिख ही लेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इस समतल के जो अभिलंबवत ये जो सदिश है ये निकालना पड़ेगा पहले। तो ये निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, मान लो इस प्रकार का ये समतल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार का समतल है ये, देखो इसे वापस बनाते हैं हम। मान लो इस प्रकार का समतल है, तो इसमें 3 बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो 6, -1 और 1। फिर अगला बिंदु है, यहाँ पर देखो, ये बिंदु अगला क्या हो जाएगा, 5, 1, 2, ये समतल के अंदर है। फिर यहाँ पर एक बिंदु है 1, -5, -4, तो ये तो केवल दर्शाने के लिए बनाया है। तो हम देखो इसके अभिलंबवत जो सदिश है वो कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सदिश बना लेंगे, यानी कि पहले 2 बिंदु है उनसे हमने एक सदिश बना लिया, और जो अगले 2 बिंदु है उनसे हमने एक सदिश बना लिया। हम क्या करेंगे, इन दोनों सदिशों का हम सदिश गुणा कर देंगे, तो वो जो सदिश आएगा वो सदिश इस समतल के अभिलंबवत आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखो पहले सदिश को बोल लेते हैं ए सदिश। तो ए सदिश पहले 2 बिंदुओं से बनाया, तो देखो 5 -6 माइनस का 1 आ गया, यानी माइनस आई कैप बन जाएगा। फिर देखो 1 माइनस में माइनस का 1, तो ये 2 बन जाएगा, यानी कि प्लस में 2 जे कैप हो गया। फिर देखो 2 -1 यानी कि 1 बनेगा, तो ये के कैप हो गया, तो ये तो पहला सदिश बन गया। फिर इसी प्रकार दूसरा सदिश क्या बनेगा, देखो 1 माइनस में 5 करेंगे तो माइनस का 4 आई कैप। ठीक है, फिर -5 माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 6 जे कैप बन गया। ठीक है, फिर -4 -2 करेंगे तो माइनस का 6 के कैप बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सदिश बन गया। हम क्या करते हैं, इनका सदिश गुणन ज्ञात कर लेते हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारणिक बनाते हैं। पहली पंक्ति इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप की होती है। फिर दूसरी पंक्ति में हम ये जो पहला सदिश है यानी ए सदिश है, इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक उतारते हैं, तो -1, 2, 1। फिर इसी प्रकार बी सदिश के गुणांक उतारेंगे, यानी कि -4, -6, माइनस का 6। तो अब देखो इसका मान याद करते हैं, तो पहली पंक्ति के अनुदिश इसका विस्तार कर देते हैं। तो पहले आई कैप आया, फिर इसके गुणा में क्या आएगा, -12 प्लस में 6 आ जाएगा। फिर देखो माइनस में जे कैप, फिर इसके गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 प्लस में 4 आ जाएगा। फिर प्लस में के कैप, इसके गुणा में देखो क्या आएगा हमारे पास, 6 6। फिर देखो इसके गुणा में प्लस में आ जाएगा 8। तो ये सदिश क्या बन गया हमारे पास, -6 आई कैप, फिर यहाँ पे माइनस का 10 जे कैप, फिर यहाँ पे प्लस में 14 के कैप। तो इसके अभिलंबत सदिश भी आ चुका है। तो अब देखो समतल का समीकरण लिखेंगे, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर ए का मान -6 आ गया, तो -6 गुणा x-x1। तो एक बार के लिए ये बिंदु ले लेते हैं, 6 -1 1, तो इसके लिए लिखें तो x -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर b का मान है -10, तो -10 गुणा y प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस में 14 z-z1 यानी कि z-1 बराबर में क्या आएगा, 0। तो अब देखो अंदर गुणा कर लेते हैं, तो -6x प्लस में 36 माइनस का 10y -10। ठीक है, प्लस में 14z -14 बराबर में 0 आएगा। तो अब देखो इस समतल के समीकरण को सरल करें तो किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर -6x -10y प्लस 14z, इसको पहले लिख लेते हैं। तो -6x -14y, -14y नहीं है, माइनस का 10y है, और फिर प्लस में -10y प्लस में है 14z। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 36 -10 कितना हो गया, 26, और 26 में से हम घटा देंगे 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लस का, तो प्लस में 12
बराबर में 0। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यानी माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 6x प्लस में 10y माइनस 14z माइनस 12 बराबर में 0। तो अब हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं पूरे समीकरण में। तो क्या बनेगा, 3x प्लस में 5y माइनस 7z माइनस 6 बराबर में 0। तो ये हमारा अभीष्ट समीकरण आ गया समतल का, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।